लोग हमेशा कहते हैं कि राजस्थान में सिर्फ रेतीले धोर और किले हैं, लेकिन क्या आपने कभी राजस्थान के इन घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपे हुए इस स्वर्ग को देखा है? सवाई माधोपुर की अरावली पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां पर कदम रखते ही वक्त ठहर जाता है। अगर इसे राजस्थान का मिनी कश्मीर कहे तो गलत नहीं होगा। इन पहाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जहाँ आज भी प्रकृति और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। शहर की हलचल से दूर रणथंभौर की ये शांत वादियां कुछ अलग ही कहानी सुनाती है। ये रास्ता सिर्फ जंगलों के अंदर नहीं जाता, ये हमें इतिहास और आस्था के उस मोड़ पर लेकर जाता है। यहाँ पौराणिक कथाएं हकीकत बनकर सामने आती है। लोक कथाओं और मान्यताओं को समेटते हुए मैं आगे बढ़ रहा था उस जगह की ओर जिसे सीता माता मंदिर कहा जाता है। शहर की चकाचौंध से कोसों दूर हजारों सालों से ये जगह आज भी अपने उसी मूल रूप में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कें नहीं बल्कि प्रकृति के इन्हीं कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब माता सीता ने अयोध्या के उन आलीशान महलों का त्याग किया था तो उस समय माता सीता के पास अपनी मर्यादा और कोख में पल रहे दो नन्ही सी जानों के अलावा कुछ नहीं था। एक रानी जो सोने के महलों की हकदार थी और माता सीता अचानक इन वीरान और कटीले जंगलों में आकर खड़ी हो गई। एक बार आप उस समय के बारे में सोच जहाँ आज के समय में हम जूते पहनकर चलने में भी कतराते हैं। एक तरफ जहाँ माता सीता ने नंगे पैर पूरा वनवास काटा था, ये अरावली की पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं है, ये गवाह है उस दर्द की, उस तपस्या, उस ममता की जिसने लव और कुश जैसे वीरों को इस मिट्टी में जन्म दिया। आज इन बातों को सालों बीत गई, राजा महाराजा चले गए, साम्राज्य बदल गए, लेकिन इन पत्थरों से आज भी एहसास आता है ये शहर के गुमनाम कोने में है। आज मैं उसी त्याग की खुशबू को ढूंढने निकला हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस गुफा के अंधेरे में आज भी आस्था का कितना उजाला बाकी है। इस मंदिर की कहानी को और गहराई से जानने के लिए हमारी मुलाकात होती है एक दादी से। इनके चेहरे की इन झुर्रियों में शायद यहाँ का इतिहास छिपा हुआ हो, ये बातें जो शायद हमें किसी किताब में ना मिले। इसी बात को और गहराई से जानने के लिए क्या ये बात सच है, इसी बात ने मुझे और लोगों से मिलने के लिए मजबूर कर दिया। वहाँ से निकलते समय दादी ने हमसे एक और बात बोली। उनके अनुसार उनके पूर्वजों का मानना है कि यह माता सीता का वरदान है। जिस जमीन ने पनाह दी थी उस जमीन को माता सीता ने कभी प्यासा नहीं मरने दिया। दादी की उम्र 70 से 80 साल होगी, लेकिन इनकी आवाज में आज भी वही चमक है। दादी ने मुझे यहाँ की एक ऐसी बात बताई जो शायद आपको भी हैरान कर दे। दादी ने बताया, जब हमारे पूर्वजों के समय यहाँ पर अकाल पड़ा था, पानी की कमी हो गई थी, इंसान और जानवर दोनों प्यास से मर रहे थे, तब इस मंदिर का पानी लबालब भरा हुआ था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आस्था, परंपरा और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये चारों तरफ है ना जंगल है और जंगल के अंदर हमें 12 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है, जाकर हमें एक अनोखा प्रकृति का संगम देखने को मिलता है। ये एक ऐसी जगह पर जहां पर माना जाता है कि स्वयं सीता माता वनवास के दौरान प्रकट हुई थी। आपको सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए मैं 50 किलोमीटर दूर चलकर आया हूँ। आप सोचोगे ये जगह कहाँ पर है? ये जगह है राजस्थान का एक जिला है सवाई माधोपुर, उसके अंदर एक गांव पड़ता है नीमली खुर्द। वहां पर ये मंदिर है और इस मंदिर का नाम है सीता माता का मंदिर। इस मंदिर को हिडन टेम्पल भी कहा जाता है। जंगल के अंदर पूरे 12 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, जब जाकर आप पहाड़ों के बीच में आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर कहा जाता है कि स्वयं सीता माता प्रकट हुई थी। इस मंदिर के बारे में एक फैक्ट है कि कहा जाता है कि सीता माता को जब प्यास लगी थी तो वहां पर एक कुंड का निर्माण हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी अनोखी अनोखी बातें हैं, इन चीजों के प्रमाण नहीं मिलते। यहाँ के गाँव के हर बुजुर्ग की जुबान पर वो सब चीजें हैं। और तभी मेरे पीछे एक स्कूटी की आवाज आती है। ये दादाजी मंदिर की ओर से आ रहे थे, चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास और तजुर्बा झलक रहा था। तभी हमने सोचा क्यों ना इन दादाजी से बात की जाए। क्या नाम है दादाजी आपका? गजानन। क्या लोग कहते हैं कि यहाँ सीता माता प्रकट हुई थी? हाँ, ऐसे कि जैसा छाबड़ी गांठ है वहाँ, तो वहाँ माँ सू या लोग उसको लेकर आई, तो लोग उसको लेकर आई न, तो यहाँ वाल्मीकि जी की कुटी थी, कुटी पे और वहाँ न विश्राम करो और छाबड़ी गांठी पर उतारी, तो माँ वो आप रूप छाबड़ी गांठी पत्थर में उगड़ाई। अब वो उगड़ाई न, तो माँ से फिर इन्हें सांस खा लोग उसको ले फिर वाल्मीकि शरण में आई, तो या दूना पार उन्हें विश्राम करो, विश्राम कर फिर वह पानी को व्यवस्था न देखी को, तो वो बाल क्या को लोग उसको स्वाण के यहाँ पर या अपने वाल्मीकि जी कुटी पे फिर माँ सुहान जल लेवे चल गई। अब जल लेवे गई ना, तो बांदरी
मरे बच्चा को चपकार हुआ, वहाँ डोलरी जो वहाँ मिली तो वो सीता जी से बोली ये तूने बहुत गलत काम किया कि जब मैं तो देख मरिया को चपकाया तू और वह टूटे जो जनता को छोड़े श्यामरा भरोसे तो माँ तो कोई जानवर खा गयो नांदरा आ गई तुमको तो खा गयो तो सही की नटरी कौन फिर वो ना क्यों पानी भरियो क्यों न भरियो भागी बागर माँ लोग उसको उठा के और घूम फिर लग गया और घूमते ही बाल्मीकि जी का पलक फूटा तो माँ बच्चों न पाई वहाँ को ये भगवान का आपा को या सीता शराब देगी और या तो आपा से बहुत गलती होगी ये अपन या बाल क्या कुछ ले जाऊँ का केबा में आपा ने रखा लिया तो गलत हो गया तो फिर वहाँ ने एक तुम्बी में सू जल ले घास फूस दे अम्मी का छाटा और लोचो वहाँ की गोदी में सीता जी की में छोई और फिर वह कुछ और बना दिया तो वह खिलाती पाची बाल में एक जी की क्षण में आई तो आता है उनको बच्चों दिखो तो महाराज के थाने हाथ जोड़ के वह महाराज चाहिए थाने करियो कहीं अरे मारो तो मोहम्मद की गोदी में यो थाने करियो कहीं अब इको कुण पाप दे लोगो इको कुण पागो कुण कहीं को जा बच्ची अभी तेराई का फिर वे लोग कुछ से दोनी यहाँ भगवान ने फिर यहाँ को माया रूपी घोड़ा छोड़ा लोग कुछ लोग कुछ दोनी तीर कमान लेकर तैयार हो गया हाँ ये मासूम बनवास दियो ना भगवान ने सीता जी को तो वह भगवान से यह कह आई कि भाई 9 मासूम दो गिया जी को याद रखा जो ये 2 महीना को सीता जी गर्भ से फिर इनको बनवास दे दियो है ना तो बनवास दिए बाद में फिर यह भ्रमण करती यहाँ पर कट ये मान्यता है कि सीता माता रुकी थी यहाँ पर हाँ और यहाँ पर एक जोत है जो हमेशा जलती रहती है हाँ हमेशा कितने साल हो गए इसको जलते बहुत पीढ़ी होगी और 2-4 पीढ़ी का हम कहते हैं कि कभी बुझी ही नहीं है वो हाँ नहीं बुझ वाली बात तो देखो मैं तो झूठी नचा देखी गई चंगा चाल रही थे वहाँ उम्र से चाल चीज है और न्यू तो डेढ़ से जोत भी जुड़ जाओ थे पर वह अखंड तो 2-5 तो चलती ही देखी माँ कुंड है क्या मंदिर के नीचे हाँ, वो कभी रुकता ही नहीं है पानी यहाँ का नहीं आप उधर आइए अप्रूप हाँ जब सीता जल जब जिन्हें पानी न पायो हे भगवान मैं खाती हूँ डोलती फिरूंगी जल को तो आप रूपदार आई थे तो यह धारा काल में भी वो हमेशा चलती रहती है बोला अकाल पड़े कुछ भी पड़े कितना भी काल पड़ गया कभी पड़ा है गाँव में अकाल हाँ पहली पड़ जाता फिर यही पानी पीते होंगे सब हाँ यहाँ रात के 4 बजे औरत पानी बर्बाद जाती दादाजी इस मंदिर का निर्माण कब हुआ ये तो यहाँ को पहली है ना जी को पता ही कौन किसी को पता नहीं है हाँ पहली चालू पीढ़ियों पिछली पीढ़ियों हमारी ये 2004 में चालू तो हमारी गई कोई भगवान नाई की बवनी हुई ना उमा स्टार्ट हो गए जो तो ही चल अच्छा जब से कोई ने रोक भी दियो गाय बुगो करियो मैया ने जट को दियो तो जट को दियो ना तो फिर मैंने मीटिंग बनवा ली फिर मीटिंग बनवा फिर जब से चलता है रहा काम और अभी पूरा बन गया दादाजी ने काम चलवाया था जब तो ये बहुत कुछ नहीं था छोटा सा मंदिर था अब देखना इस मंदिर को कितना बड़ा बन गया 12 तारीख 2004 के दिन जो दादाजी ने इस मंदिर की मीटिंग बनवाई थी जब का ये मंदिर काम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा बन गया और देखने में मजा आने वाला है बहुत सारी चीजें और दादाजी ने इस मंदिर में बहुत सारा योगदान दिया तो दादाजी अभी कभी आपको यहाँ मिले दादाजी जरूर मिलकर जाना और धन्यवाद दादाजी आपका भी हमें बात करने के लिए और चलते हैं मंदिर की तरफ। कहते हैं ना जब आप अच्छा करने के लिए निकलते हो तो आपको रोकने के लिए हजारों लोग आएंगे। साल 2004 में दादाजी ने जब इस मंदिर को एक नया रूप देने का सपना देखा और बहुत कम लोग थे जिन्होंने बाबा का साथ दिया लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं था जिस इंसान के सिर पर खुद माता सीता का हाथ हो उसे दुनिया का कौन सा शख्स रोक पाएगा। यहाँ इस मंदिर में बहुत सारे बंदर है तो सबसे पहले हम बंदरों के लिए बहुत सारा खाना लेकर आए चने और खिलाते हैं इन्हें फिर हम अंदर चलते हैं पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं तो पेड़ पर चलते हैं। सीता माता मंदिर के इस जंगल में हम इंसान तो सिर्फ एक मेहमान है इस जगह के असली मालिक तो ये बंदर है जो वर्षों से यहाँ पर है। इन मंदिरों की सीढ़ियों की भी एक अपनी अजीब कहानी है। तो आप यहाँ पर जाओगे तो आपको हर सीढ़ी पर अलग अलग आदमियों के नाम लिखे मिलेंगे जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपना एक छोटा सा योगदान दिया।
दीप ज्योति है जो हजारों सालों से, जब से ये मंदिर बना है ना, जब से ये जलती रही है, और कहा जाता है कि आज तक इतिहास में ये कभी नहीं बुझी है, और ये हमेशा 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड जलती रहती है। ये लवकुश और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। भगवान श्री राम ने अपने राज्य की शक्ति और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जब ये घोड़ा छोड़ा था, सोचो आप गर्मी में झरने चल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक है ना कंजी छाई हुई है, जहाँ पर शुद्ध पानी होता है ना वहां पर कंजी छा जाती है, तो यहाँ इतना शुद्ध पानी है कि चारों तरफ है ना कंजी छाई हुई है। अरावली की इन पहाड़ियों में जब मानसून की पहली फुहार पड़ती है, आई होप आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों यही है राजस्थान की खासियत।